स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का मैथ एक्सरसाइज 5.1 का सेकंड पार्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 देखेंगे। ठीक है, तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हो गया है ना, देखो तो प्ले लिस्ट में जाएगा, पार्ट 1 में इसका क्वेश्चन मिल जाएगा, पहला क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आज देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम चार पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। मतलब चार गोल पद लिखना है। ठीक है, प्रथम चार पद लिखना है यदि ए और डी दिया हुआ है। ठीक है, ए दिया हुआ है और डी दिया हुआ है। तो चलिए पहला में देखते हैं क्या दिया हुआ है। ए है 10, डी भी है 10, तो ए बराबर 10 है, डी बराबर 10। हमको चार गो पद निकलना है। ठीक है, तो ए1 क्या है, तो ए जो रहता है वही ए1 होता है, तो ए1 हो गया 10, कोई दिक्कत नहीं। ए2 यानी दूसरा पद निकालने के लिए बोले हैं ए में डी जोड़ दे, तो ए प्लस डी, ए है 10 प्लस डी भी 10, तो 10 और 10 20 हो गया। तीसरा पद निकालना है तो ए में 2d जोड़ दे, 2d, तो ए कितना है 10, इसमें 2d, तो 2 और d 10 है, तो 2d है 10, 2 गुना 10 हो गया, तो 10 दूनी 20 और 10 हो गया 30। ठीक है, फिर A4 कितना निकालना है, चार पद है ना, तो A4 a प्लस 2 के बाद 3d हो जाएगा, तो a है 10 प्लस 3d है 10, 10 तिया 30 और 10 हो गया 40। ठीक है, तो AP कितना आ गया 10, 20, 30, 40 आंसर। ठीक, सेकंड प्रश्न इसी का। ए कितना है, ए है -2 और डी है 0, ए है -2 और डी है 0, तो A1 क्या होगा, A1 तो ए को बोलते हैं, तो ए है -2, तो -2 हो गया A1। A2 क्या होगा, A2 बोलते हैं ए प्लस डी को, तो ए है -2, डी है 0, तो -2 ही रहेगा। फिर A3 क्या है, A3 बोलते हैं ए प्लस 2d, तो ए है -2 प्लस 2d, डी है 0, तो 2 को 0 से गुना करेंगे 0 होगा, 0 में -2 जोड़ेंगे तो -2 ही होगा। चार कितना पद निकालना, चार पद, तो A4 लिखते हैं ए प्लस 3d, ए है -2, देखना ए -2 प्लस 2d, डी है 0, तो 2 0 0 हो गया, ये 2d का को 3d होगा, 3d, 3 0 0 हो गया और -2, तो -2, तो AP कितना हो गया बाबू, AP आ गया -2, -2, -2, सब माइनस में है। ठीक, अगला प्रश्न -2 है, डी A4 है, डी -3 है। तीसरा नंबर में A = 4 और D = -3। पहला पद देखते A1 A को बोलते हैं 4 हो गया, A2 कितना हो गया, A प्लस डी को बोलते हैं, तो A है 4, D है -3 था ना, -3, तो प्लस माइनस 3 लगेगा, हाँ 4 में 3 घटेगा, 1 बचेगा। A3 निकालेंगे तो A प्लस 2D होगा, तो A है 4 प्लस 2, तो 2 और D है -3। तो देखिए सोल्व कर, 3 दूनी 6 माने 4 -3 प्लस माइनस ना होगा, 3 दूनी 6, तो 6 में 4 घटावेंगे 2, लेकिन बड़ में माइनस है, तो -2। A4 होगा A प्लस 3D, ए है 4 प्लस 3D, डी में -3, तो हो गया 4 प्लस माइनस 3 3 9, 9 में 5 घट बचेगा, 4 घटाने से बड़ा में माइनस, इसलिए -5। ठीक है, तो निकल गया AP कितना, AP हो जाएगा पहला पद 4 1 -2 -5, चार पद ये हो गया, प्रथम चार पद। यहाँ पे लिख सकते हैं प्रथम चार पद, है ना, लास्ट में अतः प्रथम चार पद लिख के AP नहीं लिखे थे, ये लिख सकते। ठीक है, अतः प्रथम चार पद, ठीक, या AP भी लिख सकते। फोर्थ क्वेश्चन, 4 नंबर, A है = -1, D है 1/2। A1 बोलते हैं A को, ठीक है, A1 बोलते हैं A को, तो A है -1, तो A1 आ गया -1। A2 बोलते हैं A में D जोड़ने को, तो A है -1 प्लस D है 1/2। देख भिन्न में आ गया, भिन्न वाला में देखिए भिन्न लगा एलसीएम करके या क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 2 एका 2 हो गया, प्लस 1 एका 1 नीचे 2, जोड़ घटाव आना चाहिए, भिन्न वाला नहीं आता होगा तो कमेंट करिएगा, सिखा देंगे। A3
ए प्लस टू डी करते हैं, ए प्लस टू डी, तो ए है -1 प्लस टू डी, डी है 1/2, तो देख 1/2 खचा खच कट गया, -1 + 1 बचा, तो -1 + 1 0 हो जाएगा। फिर A4 निकालने को कहा तो A + 3D करेंगे, A है -1 + 3D है 1/2, तो ये हो जाएगा -1, नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दे, +3 का 3/2। फिर से एलसीएम निकाल के 2 हो गया एलसीएम, गुना हो जाएगा 2 का 2 +3 घट टूट के आ गया प्लस में 1/2। अतः AP कितना आ गया, अतः अगला 3 पद, अगला प्रथम 4 पद ना, प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद कौन कौन है, -1 -1/2 0 फिर 1/2, कोई दिक्कत नहीं। और एक क्वेश्चन है तो यहीं पे देखते हैं, का कोई इधर उधर जाए, खत्म कर देते हैं के बोर्ड में सब 5 क्वेश्चन है। हाँ 1.25 और 0.25 दोनों माइनस में है, ए है 1.25, डी है 0.25, लेकिन दोनों का दोनों है माइनस में। ठीक, चलिए माइनस रहेगी प्लस रहे, का मतलब है हमको माइनस प्लस करना है। A2 हो गया A + D, तो A है -1.25 प्लस D है माइनस में, तो प्लस माइनस लगा देते हैं 0.25, माइनस माइनस प्लस होता है, जोड़ेंगे 25 25 50, तो माइनस लगेगा 1.50 हो जाएगा। देखो ना, पॉइंट के बाद 25 25 50 हो गया, इधर 1 और 0 1 हो गया, दोनों माइनस है तो माइनस साइन लगेगा। A3 कितना हो जाएगा, A + 2D, A है देख A कितना है, बस लिख देना है 1.25 है, + 2D, D की जगह है 0.25, चलिए इसमें गुना कर लेते हैं, 1.25 माइनस में ये वाला बाबू माइनस, प्लस माइनस माइनस, 25 दूनी 50, 2 अंक बाद पॉइंट 0.50, (0.50) हो गया। ठीक, माइनस माइनस प्लस तो 50 और ये उधर 25, तो माइनस से लगेगा 1.75 हो जाएगा। चल A4 बोला है, A + 3D लगा देंगे, A कितना है -1.25 प्लस 3D है -0.25, तो ये हो गया देखो -1.25 प्लस माइनस माइनस 25 दिया 75, 0.75 हो जाएगा। हाँ माइनस माइनस प्लस माइनस लगेगा, लेकिन -70 ये 2 हो गया, ये देखो 1.25 और पौने तो 2 हो गया, -2.00। तो अगला 4 पद कौन कौन आया, पहला -1.25, दूसरा -1.50, तीसरा -1.75, फिर -2 पहुंच गया। ठीक, दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, AP का प्रथम पद A और D निकालना है। ठीक है, प्रथम पद को A बोलते हैं, A निकालना है और सार्वंतर D निकालना है। ठीक, पहला प्रश्न देखते हैं, इसका पहला क्वेश्चन 3 1 -1 -3, 3 1 -1 -3, तो A प्रथम पद को A बोलते हैं, प्रथम पद 3 हो गया आंसर। D निकालना, तो D का फॉर्मूला होता है A2 - A1, मतलब घटाओ कितना 1 - 3, तो हो गया -2 हो गया। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट कर देते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन -5 -1 3 7 ... देख पहला वाला A है तो प्रथम पद हो गया, D कितना, तो A2 - A1, तो A2 है -1, फार्मूला वाला माइनस और क्वेश्चन वाला माइनस, तो -5 कर देते हैं, -1 प्लस माइनस प्लस हुआ ना, 5 में घट गया तो 4 बचा, खाली घटा देना है एक बार बस और कुछ नहीं। तीसरा प्रश्न देखते हैं, -1.2 -3.2 -5.2 -7.2, चलिए A तो है वही -1.2, कोई दिक्कत नहीं। D निकालने को A2 - A1, A2 में देख -3.2 है,
माइनस फार्मूला वाला, फिर माइनस, तो माइनस में प्लस कर देते डायरेक्ट 1.2, माइनस प्लस माइनस मैंने खड़ा, 2 में 2 0, 3 में 1 2 पॉइंट है, बड़ा माइनस 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 2.0 या -2 खाली कह सकते हैं, जीरो का कोई मतलब नहीं पॉइंट के बाद। चौथा कहाँ गया, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डॉट 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 डॉट, ए कितना है 0.6, डी निकालना, डी बराबर है A2 माइनस A1, A2 देखो 1.7 है माइनस 0.6 है, साथ में छगड़ा 1.1. सेकंड क्वेश्चन भी खत्म, लास्ट देखते हैं। चौथा, निम्नलिखित में कौन कौन एपी में है, यदि एपी में है तो सार्वंतर याद कर लो, उसके बाद अगला 3 पद लिखे, जांच कर लेना पहले एपी में है कि नहीं है, अगर एपी में है तो फिर आगे का 3 और आगे बढ़ जाना है, ठीक है। 2 4 पहला क्वेश्चन है, 2 4 8 16, ये तो एपी में नहीं है, देखने में ही लग रहा है, चलिए देख लेते हैं। D1 निकालते हैं, चल D1 A2 माइनस A1 हो जाएगा, माने 4 माइनस 2 हो गया। D2 निकालते हैं दूसरा, तो A3 माइनस A2 हो जाएगा, A3 देख तीसरा नंबर में 8 है, माइनस दूसरा में 4, तो D1 नॉट इक्वल टू D2 आया, तो और घटाने की जरूरत नहीं है, एक वो बराबर नहीं है, मतलब बाकी बराबर आने से भी काम नहीं चलेगा, ठीक है, इसलिए यह एपी में नहीं है, एपी में नहीं है तो आगे बन करेगा, काम खत्म ही है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 2 5/2 3 7/2, ये है एपी में। D1 निकाल देते हैं, तो फार्मूला आप लिखते चलिए, हम कर बिना फार्मूला कर दे रहे हैं, 5/2 माइनस 1, ये हो गया 2, नीचे 1 लगा के इसको एलसीएम निकालेंगे, 2 5 का 5 माइनस 2 दूनी 4, तो 1/2 आ गया। फिर D2 निकालेंगे दूसरा, तो इसको इससे घटाएंगे, 3 बटा कुछ होने तो 1 लगा देते हैं, कुछ होने तो 1 लगा दो, माइनस 5/2, नीचे फिर से एलसीएम में 2, 3 दूनी 6 माइनस 5 का 5, फिर 1/2 आया, अभी तक सही आ रहा है। तीसरा भी निकाल के देख लेते हैं, 7/2 को घटाना है 3/1 से, तो फिर से एलसीएम 2 हो गया, फिर यह 7 का 7 माइनस 6 होते देखो 1/2, ठीक है। तो D1 बराबर D2 बराबर D3, तीनों बराबर आया, चूंकि तीनों बराबर है इसलिए यह एपी में है, एपी में है, तो D कितना हो जाएगा, जो घटा के आया है, तो D 1/2। अब लगाएंगे अगला 3 पद, अगला 3 पद बोला है, ठीक है, तो यहाँ क्या गो पद दिया हुआ है, देखते 1 2 3 4 को दिया हुआ है ना, 4 को दिया हुआ है, तो A4 में क्या कर देंगे, D जोड़ देंगे, ठीक है, A4 में D जोड़ देंगे, फिर A4 में ही 2D जोड़ देंगे, तो पांचवा फिर A4 में 3D जोड़ दे तो और आ जाएगा, है ना, 3 ठो बोला है, तीनों आ गया। A4 कितना है 7/2, उसमें D जोड़ देते, D 1/2 है, फिर इसी A4 में मतलब 7/2 ही में जोड़ देते हैं 2D, तो 2 1/2, 2 × 1/2, फिर A4 7/2 है, इसमें जोड़ देंगे 3 × 1/2, तो आ जाएगा वो, ठीक। तो चलिए 7/2 में इसको जोड़, तो 2 कॉमन, 7 दूनी 14 और 2 का 2, 14 और 2, उतना ज़्यादा कैसे तुरते आ गया, ओह 14 2 नीचे 2 हो जाएगा, है ना, और ऊपर तो वो बराबर रहने से ऊपर जुट जाता है इसे, यहाँ पे 2 और 2 कटा, तो 7/2 प्लस 1/ कुछ नहीं तो 1, यहाँ नहीं कटेगा, 7/2 प्लस 3 का 3/2, अब जोड़ 7 और 1 8/2, तो काटेंगे, चलो आगे काटेंगे, 2 का 2 एलसीएम, 7 का 7 और यहाँ 2 का 2, तो 7 और 2 9, ठीक, यहाँ 2 का 2 एलसीएम, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6, 14 और 6 20, 14 और 6 20, है ना, जोड़ दिए एक बार, काट दे, 2 चौके 8, 2 दहिया 20, तो 4 आया, 9/2 आया, 10 आया, है 10 तो नहीं आना चाहिए, अचके कैसे 10 आ गया,
यहाँ पे गड़बड़ा देते हैं। 2 एलसीएम में तो 2 और ऊपर जुट नहीं है, बराबर रहने से तिरछा गुना नहीं होगा है ना, 7 3 10 होगा, तो 2 5 10। चलिए ये 3 पद आ गया। बराबर रहने से गुना नहीं करने का बाबा है, ऊपर ऊपर जोड़ देने का। जहाँ पे बराबर नहीं रहेगा, यहाँ बराबर नहीं है तो तिरछा तिरछी गुना या एलसीएम करने का। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है बाबा, 15 गो क्वेश्चन है बाबू, जल्दी जल्दी कर दे रहे हैं, कुछ कुछ अपने से कर लीजिएगा। ठीक है, 15 गो क्वेश्चन बनाते तो हालत खराब है। चल ए D1 निकाल, D1 हो गया। डायरेक्ट हम घटावेंगे, आप फार्मूला लगाते रहिएगा। फार्मूला वाला माइनस, यहाँ वाला माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस, देखो माइनस प्लस माइनस माइनस में घटाओ 2 में 2 घटावेंगे 0, 3 में 2 1 घटाएंगे 2, 2.0 होगा, बड़ा में माइनस माइनस 2.0। ठीक है, फिर D2 निकाल, D2 में यह किराए घटाएंगे 5.2 को माइनस माइनस में है ये वाला, तो प्लस हो जाएगा 3.2। इसमें भी 2 में 2 घटावेंगे 0 होगा, 2 में 2 0, फिर पॉइंट यहाँ 2 बड़का में माइनस, चल बराबर आ रहा है। D3 भी वही बराबर आएगा, 7.2 है, माइनस माइनस प्लस 5.2, तो ये 0, और इधर 7 में 5 तो वही 2 पॉइंट है, फिर माइनस बड़ा में है। चलिए बराबर आ गया। D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3, चूँकि D1 D2 सब बराबर है इसलिए यह AP में है, AP में है, तो अतः D बराबर कितना है -2.0, D 2.0 है। तो अगला 3 पद, अगला 3 पद निकालते हैं, अगला 3 पद, अगला 3 पद निकालते हैं। अगला 3 पद निकाल, तो कैट 1 2 3 4 को दिया हुआ है, तो A4 में जोड़ देंगे D, फिर A4 में जोड़ देंगे 2D, फिर A4 में जोड़ देंगे 3D। काम हो गया, 1 2 3 ठो निकले। A4 कितना लास्ट में 7 इसमें जोड़ दे D है -2.0। A4 फिर से -7.2 इसमें जोड़ दे 2 इंटू D है -2.0। फिर A4 है वही -7.2, इसमें फिर जोड़ दे 3 -2.0। ठीक है, जोड़ेंगे, पॉइंट के बाद 2 है 2, 7 और 2 9, -9.2 हो जाएगा। यहाँ 2 दूनी 4 होगा, -7.2 माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4.04। यहाँ -7.2 को रहने दो, प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6.0। ठीक, ये तो फाइनल आया हुआ है 9.2। ये हो जाएगा 7 3 10 और 11 -11.2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 6 12 1 13 -13.2 और 0 2। जोड़ने आता ही होगा, जोड़ घटा। ये रहा 4 क्वेश्चन नंबर। 4 नंबर कहाँ है? 4 नंबर सिंपल है, कर लीजिएगा, एपी में नहीं है। ठीक है, 6 में 4 एपी में होगा। फटाफट कर दे रहे, थोड़ा कर दे रहे, नहीं तो कहिएगा। दे D1 हो गया -6 माइनस माइनस प्लस 10, तो हो गया 4। D2 हो गया -2 माइनस माइनस प्लस 6, तो इसमें भी 6 में 2 घटाएंगे 4 बचेगा। D3 हो गया, ये वाला लास्ट वाला -2 लास्ट वाला नहीं था, +2 था, +2, फिर माइनस माइनस यहाँ माइनस, फार्मूला माइनस लगता तो माइनस माइनस +2, 4 आ गया। ठीक, बराबर आ गया, तो लास्ट में फिर जोड़ते जाना है, हो जाएगा ना। एपी में है, एपी में है तो D कितना है 4, तो अगला 3 पद, अगला 3 पद वही हो जाएगा A प्लस D, कौन सा है 1 2 3 4, चौथा है, तो A4 प्लस D, A4 प्लस 2D, A4 प्लस 3D। A4 2 है, इसमें D जोड़ेंगे 4, फिर 2 है, इसमें 2 गुना 4 जोड़ेंगे, फिर 2 है, 2 में 3 गुना 4 जोड़ेंगे, तो हो गया 4 2 6, 2 चौके 8 और 2 10, 4 4 12 और 2 14, 12 और 2 14। ठीक,
5 नंबर देखिए, रूट देख कर डराइएगा नहीं। 3, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 और 3 प्लस 3 रूट 2। ठीक, रूट देख के डरने का नहीं, बस सिंपल घटाना नहीं भाव। D1 निकालते हैं तो ये 2 ले इसका घटता है, तो इसमें 2 है देखिए, 3 प्लस रूट 2 है, इसको घटाएंगे -3 ये वाला से, तो -3 3 देखना कट जाएगा, खाली रूट 2 बचेगा। फिर D2 निकालने समय इसको इससे घटाएंगे, तो ये है 3, ये वाला 3 प्लस 2 रूट 2, इसमें माइनस कर देंगे ये वाला 3, ये प्लस में तो ये भी माइनस हो जाएगा रूट 2, ऐसा बराबर कहेगा। यहाँ पर नहीं समझ में आया डायरेक्ट, तो इसको एक बार ऐसा कर लीजिएगा। ठीक है, इसको इससे माइनस करना है, तो इसमें 2 गुना है तो दोनों से माइनस करेंगे, तो माइनस और फिर ब्रैकेट में लिख दीजिए। अब देखिए 3 प्लस 2 रूट 2, ये प्लस माइनस माइनस फिर प्लस माइनस माइनस, माइनस अंतर जाएगा ना, तो माइनस फिर माइनस प्लस माइनस, तो -3 में 3 कटम, 2 रूट 3 में 2 रूट 2, 2 रूट 2 मैंने 2 है रूट 2, इसमें से 1 रूट 2 कट गया तो घट गया, तो 2 रूट 2 खाली बचेगा। D2 निकला। D3 देख, D3 में वक्र एक रस घटाओ, 3 प्लस रूट 3 रूट 3, उसमें से इसको घटाएंगे तो दोनों ना घटेगा, तो -3 माइनस 2 रूट 2 डायरेक्ट कर देते हैं। ये कटा, 3 में 2 घट गया तो रूट 2 बचा, मतलब D1 बराबर D2 बराबर D3, तीनों बराबर है, इसीलिए AP में है। AP में है तो D कितना हो जाएगा, D कितना हो जाएगा रूट 2 जो आया। ठीक है, तो अगला 3 पद, अगला 3 पद में A4 देख 3 प्लस 3 रूट 2 है, इसमें D जोड़ देंगे, D रूट 2 है। फिर A4 है 3 प्लस 3 रूट 2, इसमें जोड़ देंगे 2 रूट 2, D है रूट 2 तो 2 रूट 2 जोड़ देते हैं। चलिए डायरेक्ट A4 कितना, फिर से वही प्लस 3 प्लस 3 रूट 2 है, 3 प्लस 3 रूट 2 A4 है, उसमें जोड़ देंगे 3D कितना है रूट 2, तो 3 रूट 2 जोड़ देते हैं। चलिए जोड़ते हैं, रूट 2 में रूट 2 जुटेगा, 3 तो नहीं जुटेगा तो रह जाएगा 3 गो रूट 2 और इसमें से 1 जोड़ दिए तो 4 रूट 2 हो जाएगा। यहाँ 3 और 2 5 गो का चीज हो जाएगा रूट 2 हो जाएगा। यहाँ 3 तो 3 अलग, ठीक है, प्लस 3 और 3 6 गो रूट 2। ठीक है, अलजेब्रा वाला जोड़ और रूट 2 वाला जोड़ एक ही टाइप का होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 2 और 2 4 ऐसा नहीं जोड़िएगा, बाहर बाहर जुटता है। क्लियर? 6 नंबर क्वेश्चन, दशमलव में है, ये एपी में नहीं होगा, देखने में लग रहा है नहीं। वक्त का ये परिंदा, हाँ ये एपी में नहीं बाबू। देख D1 इसको घटाओ, 0.22 में माइनस कर देंगे 0.2, घटाने में बड़ा दिक्कत होता है पॉइंट वाला, घटाइएगा ढंग से नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट के बाद जितना अंक है ना उतना अंक कर लीजिए तब घटेगी, पॉइंट के बाद लास्ट में 0 लगा सकते हैं। तो यहाँ 2 अंक है, यहाँ भी 2 कर दीजिए, 0 लगा के 2 कर दीजिए तब घटाइए, नहीं तो गलती हो जाएगा। ठीक है, 2 में अब तक घटाओ, 2 में 0 घटाओ तो हो जाएगा 2 में 0 तो 2 ही है ना, फिर 2 में ये वाला 2 घटाओ तो 2 में 2 तो आया है, 2 में 0 घटावेंगे, 2 में 0 घटावेंगे, 2 में 0 घटाएंगे तो 2, फिर 2 में 2 घटावेंगे तो 0 पॉइंट इधर, 0 में 0 0 ये है। D2 निकालेंगे, D2 में ये वाला 0.222 माइनस 0.22 होगा, हाँ बराबर 3 गो है, इधर 2 ये गो है, तो एगो 0 लगा के बराबर कर दे तब घटाओ, 2 में 0 2, फिर 2 में 2 0, 2 में 2 0, इधर पॉइंट फिर 0, तो D2 बराबर आया 0.002, ये आया 0.02। बराबर सोच रहे होंगे, नहीं बाबू ध्यान से देखिए, यहाँ पे 0.02 है, यहाँ पे 0.002 है, बराबर नहीं है, मैंने D1 नॉट इक्वल टू D2 आया, तो आगे कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए यह AP में नहीं है। ठीक है, AP में नहीं है, मैंने 2 के बराबर नहीं आया तो AP में नहीं है, तो बाकी कुछ चेक करने की क्या जरूरत है, AP में है ना, 2 के बराबर नहीं आया, एक भी बराबर ना आए तो AP में नहीं रहता, तो 2 तो बराबर नहीं आया, तो और अगला उसको चेक करने की जरूरत नहीं। D1 निकालते हैं, A2 -7 -4 -0, तो -4 होगा रे, -4। D2 कितना हो गया -8 माइनस, और यहाँ भी माइनस +4 -8, 8 में 4 4 बचेगा। D3 क्या हो गया -12 माइनस माइनस +8 8 4 12, ये माइनस और माइनस फार्मूला वाला फिर यहाँ वाला, इसलिए बीच में प्लस हो जा रहा है। ठीक है, कहा फार्मूला का होता है A2 - A1, तो बराबर है, देख बड़ा माइनस माइनस लगेगा।
तो चूंकि D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 आया, इसीलिए यह AP में है। AP में है तो अगला 3 पद निकालने के लिए क्या करते हैं, ए में इसको जोड़ते जाते हैं, लास्ट वाला में 1 2 3 4, चौथा में तो हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं। चौथा 12 में डी जोड़ना है, तो डी -4 है तो -4 जोड़ेंगे। फिर यही 12 में 2d जोड़ना है तो 2 -4। फिर यही -12 में 3d जोड़ना है तो 3d है -4। तो ये माइनस प्लस 12 4 16 हो गया, माइनस प्लस माइनस हुआ, 4 दूनी 8 और 12 माइनस प्लस तो 20 हो गया। 4 थी 12 -12 होगा, -12 होगा ना, और इधर माइनस प्लस फिर 12 12 24 तो हो गया आंसर। ठीक, उम्मीद है अब क्वेश्चन बन जाएगा, फिर भी कोशिश करते हैं ख़त्म करने का। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, चलिए ये भी तो बराबर होगा। D1 निकालेंगे तो -1/2 में ये शुरू वाला माइनस प्लस 1/2 हो जाएगा 0, माइनस प्लस माइनस सेम है तो 0 हो गया। D2 निकालेंगे तो ये इससे घटेगा, वही है -1/2, ये भी माइनस तो माइनस प्लस 1/2 फिर से 0 हो गया। D3 निकालेंगे तो वो भी -1/2 माइनस प्लस 1/2 0 हो गया। तो ये भी AP में है तो अगला 3 पद निकाल देते हैं डायरेक्ट। अगला 3 पद में -1/2 में 0 जोड़ते जाएंगे प्लस 0, फिर -1/2 में जोड़ेंगे 2d यानी 20, फिर -1/2 में जोड़ेंगे 3d यानी 3 और 0, तो -1/2 ही रहेगा। 0 को 0 से गुना कर 0 हुआ तो -1/2 ही रहेगा। 3 को 0 से गुना कर 0 होगा तो -1/2 ही होगा ये भी। ठीक, तो इतना सब -1/2 ही है, तो आगे भी तो -1/2 ही होगा, मतलब कुछ नहीं जुट रहा है, 0 जुट रहा है तो 0 जोड़ेंगे तो उतना ही रहेगा क्वेश्चन। चलिए 9 नंबर एकदम सिंपल है। 9 नंबर ना माइनस ना प्लस कुछ होने है, कर लीजिएगा। 10 नंबर देखते हैं। ठीक है, 10 नंबर में A 2A 3A 4A, ये भी एकदम सिंपल है। ए में है, ए देख कर डराइएगा इसलिए कर दे रहे हैं। देखिए D1 निकालने के लिए A2 - 7 करेंगे फॉर्मूला, तो A2 है ये। अगला वाला इससे पीछे वाला से घटाते हैं। A2 में A1 कुछ नहीं तो 1 है ना, 2A में एक घट गया, ए बचेगा। ठीक, D2 निकालेंगे, इसको इससे घटाएंगे और 3A - 2A, तो 3 को में 2 चल गया तो 1 बचेगा। ठीक, फिर D3 इसको और इसको घटाएंगे इससे, यानी 4A को 3A से, तो ये बच गया फिर से। ठीक, तो AP में है बराबर है, तो AP में है। ठीक है, AP में है तो अगला 3 पद निकालते हैं। अगला 3 पद में क्या बोले हैं, लास्ट वाला में D जोड़ते जाना है। लास्ट वाला में D जोड़ते हैं शुरू D, उसके बाद फिर लास्ट वाला में 2D जोड़ते हैं तो 2 और D है A, तो 2A जोड़ेंगे। फिर लास्ट वाला है 4A, उसमें 3D जोड़ते हैं तो D की जगह A आया तो 3A जोड़, 4A में 5A हो गया, 4 और 2 6A हो गया, 6 7 हो गया। देख 1 2 3 4 5 6 7, ठीक आ रहा। हाँ, 11 नंबर देख लेते हैं। स्क्वायर में देखिए A स्क्वायर A क्यूब A4 ब्रंडो, तो D निकालेंगे दूसरा पहला से A2 माइनस मतलब A स्क्वायर माइनस A, तो घटेगा नहीं घटेगा तो क्या कर सकते, कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन निकाल देंगे A तो बन जाएगा A -1। फिर D2 निकालेंगे तो D2 A का पावर 3 माइनस A का पावर 2 होगा, तो इसमें भी कॉमन निकलेगा A स्क्वायर, तो A स्क्वायर कॉमन निकला तो यहाँ बच जाएगा A -1। तो अंदर तो ठीक है, लेकिन बाहर में देखिएगा A है A स्क्वायर, मतलब D1 नॉट इक्वल टू D2 आया, बराबर नहीं आया, अतः AP में ये नहीं है। ठीक है, बराबर 2 को नहीं आया तो बाकी को देखने की जरूरत नहीं है। ठीक, उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। 12 नंबर में रूट 2 है, √2 √8 √18 √32। चलिए कोई दिक्कत नहीं। D1 है √8 माइनस √2, 8 का रूट तोड़ना पड़ेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 √2 होता है -2, 8 का रूट तोड़ के देख लीजिए, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 बार जो आता है रूट से बाहर और अकेले वाला रूट में थी, 2 रूट में इसलिए रूट में
अकेले इसलिए रूट में, और ये दो दो वो है इसलिए एगो बाहर चल जाता है, ठीक है। टू रूट टू में रूट टू हटावेंगे तो एगो रूट टू बचेगा, ठीक। डी टू निकालेंगे तो 18 में रूट 18 में 8 घटेगा, रूट 8। तो चलिए रूट 8 तो यहाँ जान गए कि इसका रूट आता है टू रूट टू, दो दूनी 4 दूनी 8, ये 18 किसमें 3 3 9 दूनी 18, हाँ 3 रूट 2 का है। तो 3 रूट 2 में फिर दो रूट 2 घट गया तो एगो रूट 2 खाली बचेगा। फिर D3 निकालेंगे 32 माइनस 18 रूट है बोला 32 कैसे 4 चौक के 16 दूनी 32, यानी 4 स्क्वायर करेंगे और 4 दूनी 4 चौक 16 दूनी 32, ठीक। माइनस 18 आया है 3 3 9 दूनी 18, फिर से घटावेंगे 2 बचेगा, ठीक। AP में है क्या सब में रूट टू आया। अब लास्ट में जोड़ते जाओ, लास्ट वाला कितना है रूट 32 में जोड़ते जाओ D को, ये जोड़ दिए एक ठो। उसके बाद फिर अबर 32 में 2D जोड़ते हैं तो 2 रूट 2 जोड़ेंगे। फिर यही लास्ट वाला में 3D जोड़ते हैं तो 3D हो गया। ये फार्मूला बिना लिखे कर दे रहे हैं बाबू, शॉर्ट में है ना, बहुत क्वेश्चन कर दिया, फार्मूला आप लगाते रहिएगा। 32 में रूट 2 जुटेगा, कैसे जुटेगा, नहीं जुटेगा, जुटेगा। 32 का तोड़े थे तो कितना आया था 32 का 4 रूट 2 आता है तो लिख देंगे 4 रूट 2 प्लस रूट 2। फिर 32 का यहीं पे 4 रूट 2 प्लस 2 रूट 2। कि क्या करें, ऐसे ही करें। हाँ ऐसे कर दो। 32 का 4 रूट 2 प्लस 3 रूट 2, चलिए जोड़ते हैं। 4 और 1 5 रूट 2 हो गया, 4 और 2 6 रूट 2 हो गया, 4 और 3 7 रूट 2 हो गया। अगर इसका रूट को हटा दे, पूरा में रूट लगा दे, कंप्लीट में रूट लगा दे तो 5 का स्क्वायर 25, 25 दूनी 50 हो जाएगा रूट। 6 6 36 दूनी 72 हो जाएगा रूट। फिर यहाँ 7 7 49, 49 दूनी 98 रूट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आंसर लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। अगर रूट में लिखना है तो उसको नहीं। कोई दिक्कत नहीं। 12 हुआ और 3 गो है। 13 नंबर है रूट 3 रूट 6 रूट 9 रूट 12। चल D1 रूट 6 में रूट 3 घटाएंगे, 6 का रूट टूट में करता है, 2 दूनी 4 नहीं टूट में करता है तो इतने रह जाएगा। D2 निकालेंगे रूट 9 में रूट 6, काय कि नहीं टूटता है, काय कि 2 3 6 होता है, 2 भी एक बार 3 भी एक बार, तो एक को स्टेप नहीं टूटेगा, 6 का 6 रहेगा, ठीक है। और 6 रूट 6 में रूट 3 घटा ही नहीं सकते, ठीक। अब ये 9 तो 3 होता है, 3 माइनस रूट 6 तो रूट 6, तो रूट 6 को टूट में करेंगे 3, देख दोनों का दोनों, इसको ना जोड़ घटते ना घटा सकते ना इसको जोड़, तो अलग अलग दोनों आया। तो D1 नोट बराबर आया D2 का, इसलिए AP में नहीं, AP में नहीं है तो माथा मत मारी, आगे नहीं करना है, ठीक है। 10 और 4 14 नंबर देखते हैं। स्क्वायर में 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। चलिए स्क्वायर करते हैं। D1 निकालते हैं, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3 3 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 8 बच जाएगा। D2 निकालेंगे तो ये 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर होगा, 5 बच्चे 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 में 9 घटाएंगे तो 8 आएगा, नहीं आएगा कुछ और आएगा, क्या आएगा 16 बराबर है 8 है 16 है, नहीं है। D1 नोट बराबर D2, मतलब AP में नहीं है। चलिए AP नहीं है, माथा मारी नहीं करना है। 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नहीं 15 नंबर, 15 नंबर क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं। इसको भी कहाँ है कि नहीं, 15 नंबर तो बना है, आ जाओ। ये 15 नंबर था, ये 15 नंबर, ठीक है 15 नंबर था। आई 14 नंबर में भी तो यही है। ओह 15 नंबर, ये 15 नंबर में 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 73, इससे बड़ा। हाँ 15। D1 निकाल, D1 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 5 25 माइनस 1, 25 में 1 घटाएंगे 24। D2 निकालेंगे 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 7 7 49 माइनस 5 बचे 25, 49 में 25 घटाएंगे 24 बचेगा। चलिए ये AP में है।
अगला 73 माइनस 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया 73 माइनस 7 का स्क्वायर 7 49, 49 में 13 घटा 9 4 13, यहाँ 9 13 में 9 घटाएंगे 4, यहाँ बचे 6, 6 में 4 2 आ गया। 24 के बराबर है, मतलब D1 बराबर D2 बराबर D3, तो AP में है, AP में है। तो अगला लास्ट में 73 है, तो 73 में जोड़ते हैं D, तो D आया 24, फिर 73 में जोड़ते हैं 2D है 24, फिर 73 यानी लास्ट में जोड़ते हैं 3D, तो 3D है 24। चल जोड़ते हैं 9 7, हाँ यहाँ गुना कर लेंगे 73 प्लस 4 दूनी 8 2 दूनी 4, यहाँ 73 प्लस 4 तिया 12 2 दूनी 6 और 1 7, 97 एक ठो आया, अरे 8 9 10 11 7 3 10 11 अरे 12 माने 121, अरे 3 2 5 7 7 14। चलिए खत्म हो गया, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था, 15 क्वेश्चन था इसमें। उम्मीद है समझ में आएगा, समझ में लाइक और कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ाने का प्रयास करें ताकि हम लगातार वीडियो ले पाए, है ना। थोड़ा स्टूडेंट की कमी के कारण रुक जा रहे हैं, थम जा रहे हैं, टीचर बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, टीचर मिल गया है लेकिन डर है कहीं अगर यही स्थिति रहा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा वीडियो शेयर कीजिए, थोड़ा सा शेयर कीजिए, थोड़ा स्टूडेंट पढ़ाइए तो क्लास और बाकी सब्जेक्ट अभी देंगे, अदरवाइज फिर हम अकेले ही जो कर रहे हैं करते रहेंगे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।